हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो है जितने भी मतलब पवन श्रीज, अग्रवाल श्रीज, राजन श्रीज, इनके जो भी वैकल्पिक प्रश्न थे हम लोगों ने उनको कर लिया है। सिर्फ सामाजिक विज्ञान का बचा हुआ है, अग्रवाल श्रीज का। मैं उसको भी करा दूंगी और जो मैथ की क्लासेस है मैं वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले स्टार्ट कराऊंगी। मैं आपको उसमें 8 से 10 क्लासेस सिर्फ दूंगी मैथ की, जिसमें ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो 7 से 8 से 10 क्लासेस जो देख लिया अच्छे से, तो आपका मैथ में भी बैक नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ बहुत ही टफ नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को फोकस करिए, आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा। और आज जो हम लोग का क्लास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे प्रीवियस ईयर के सन 2019 से लेके हम लोग सन 2021 तक जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं मैं उनको कराऊंगी। साथ में ही मैं मॉर्निंग में एक क्लास लाती हूँ 12 बजे, 12 PM पे मैं एक क्लास लाती हूँ जिसमें मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है सन 2023 से। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो गया उसमें, और प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास हो गया। वर्तमान भारतीय समाज का पेपर हमने सॉल्व करा दिया, साइंस का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, आप जाके उसको देखिए। उस पर मैं जैसे मैं सन 2023 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ तो मैं पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व कराती हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव, अति लघु, लघु सारे होते हैं। बट जो ये क्लास है इसमें मैं सन 2019 से लेके 21 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। 21 तक हो जाएगा, फिर हम लोग का 3 पेपर बचेगा, 22, 23, 24। 23 मैंने करा दिया है, मैं 22 और 24 भी आपको करा दूँगी। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? धारा 45। धारा 45 आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के साथ साथ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जब मैं पेपर सॉल्व करा रही थी तभी मैंने कहा था कि आप अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा को अगर अच्छे से पढ़ लिया या शिक्षा के नवीन प्रयास को, इन दोनों पेपर में से कोई एक पेपर भी आपने, किसी एक पेपर पे भी आपने अगर अपना 100% दे दिया तो आपका दोनों पेपर निकल जाएगा। दोनों पेपर आपका निकल जाएगा, बैक नहीं लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों मिलते जुलते ही आते हैं। क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, धारा 45 हो गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? सन 2009 में आया। ये पूछ लेगा कि सन 2009 में कौन सी धारा चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी? तो बाल शिक्षा अधिकार के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे? तो चार्ल्स ग्रांट के जो शैक्षिक प्रयास थे, भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से क्या करना है? शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व क्या थे? तो नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में क्या करना है? पूरा करना है। प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना, ये सभी क्या थे? चारों अध्याय थे। हंटर कमीशन कहते हैं, ये हंटर कमीशन ही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के थ्रू। हंटर कमीशन कहते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। कोठारी आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी उसके लिए भी। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 64 से 66 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति की
राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 16 दिसंबर 1990 में। श्री यशपाल, यशपाल मतलब आप मेरे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करिए। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो लगेगा कि मैं ऐसे ही किसी की क्लास देख रहा हूँ। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप ऐसे निशान को ऐसे ऐसे करते लगाते चले जाएंगे, है ना। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व समिति ने छात्र पर पढ़ाई पर बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी। किसने? पटेल समिति ने भी चिंता व्यक्त की थी। एनसीईआरटी कार्यदल ने, आचार्य राममूर्ति समिति, इसलिए उपयुक्त तीनों हो जाएगा। एनसीएफ सन 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण से चिन्हित किया गया था। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मैं बार बार आप लोगों से चिल्ला रही हूँ कि आप लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बाल शिक्षा अधिनियम कब आया, सन 2009 कौन सा एक्ट है, इन सब चीज़ों पे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप इस पे फोकस करिए। ये क्वेश्चन खुद कह रहे हैं कि मैं आऊँगा इस बार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? या 1987 से 88 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट हम लोग का ये देखिए, स्कूल चलो अभियान आ गया। स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना है? तो यह कक्षा 1 से 8 तक के। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न छात्रों पर बल दिया गया है। जो स्कूल का रेडीनेस कार्यक्रम है क्या? व्यक्तिगत एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन, सृजनात्मकता तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल पे क्या किया है? जोर दिया है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई थी। 9वीं पंचवंशीय योजना के तहत पोषाहार वितरण योजना निम्न विचार से प्रारंभ किया गया था। तो ये नामांकन संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। हरास, मैंने बताया था ना, हरास मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया है कि हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी? छात्रवृत्ति, विद्यालय माध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, ड्रेस, उपयुक्त सभी, ये सब क्या किया गया था? चलाया गया था। सन 2018 का हम लोग पढ़ चुके हैं। 18 पढ़िए और 19 पढ़ते समय आप ये ध्यान रखिए कि 18 का क्वेश्चन क्या 19 में एक भी आया है? बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। यह आप स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। भारत में आधुनिक शिक्षादाता के जन्म चार्ल्स ग्रांट, ये भी आप स्टार लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा पेपर जो फर्स्ट है हम लोग का उसमें भी पूछता है। नेक्स्ट ये देखिए, आ गया ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम सन 2009 किस अनुच्छेद के तहत आया? अनुच्छेद 21 का के तहत। उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो उड का घोषणा पत्र 1854 में। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्कृति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो यह 1986 के तहत किया गया था। निष्पादन या छनाई का सिद्धांत मैकाले, यह प्रारंभिक शिक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार रिपीटेड हुआ है। ये भी स्टार मान लीजिए क्योंकि ये स्टार मैं उन क्वेश्चनों पे लगा रही हूँ जो दोनों पेपरों में, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में भी पूछा जाता है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी यही कार्य था। जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद का भी यही कार्य था। नवोदय विद्यालय का भी यही कार्य था, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। हरास की समस्या से क्या आश्रय? बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या है? हरास कहलाता है। अवरोधन क्या है? एक ही कक्षा में 2 बार पढ़ना, जैसे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत से बच्चों का बैक लग गया है, बैक नहीं लगा है, वो फेल ही हो गए हैं। बैक 2 से 3 सब्जेक्ट में होता है, जिसका 4-4 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो वो फेल माने जाते हैं, तो वो फिर से क्या करेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। बीईपी क्या है? बीईपी बेसिक शिक्षा परियोजना, आप इसका फार्मूला याद रखिए। माध्यम भोजन का योजना क्या था? योजना देखिए आया था ना सन 2019 में, फिर पूछ लिया 20 में,
18 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, अभी 19 का हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने ही है क्वेश्चन, और पूछ लिया फिर से रिपीट हो गया क्या कि माध्यम भोजना योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन की वृद्धि। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम के कितने खंडों में विभाजित किया था? तो 23 खंडों में से विभाजित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया गया था, किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दी थी। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान दिया था? तो वह कक्षा 1 से 8 तक की। मैं थोड़ा तेज सॉल्व करा रही हूँ कि ज़्यादा समय आपका ना जाए। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करती है? तो UNDP, यूनिसेफ, UNSPA, ये सभी क्या कर रही हैं? सहायता प्रदान कर रही हैं। अब हम लोग सन 2020 के पेपर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि 19 और 20 का कुछ आया है, 18 और 19 का सन 2020 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से क्या है? संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 29(1). 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन मौलिक 86वें। देख लीजिए 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो को किस मतलब उसके लिए अनिवार्य शिक्षा किस RTA में बात की गई थी? तो सन 2009 में बात किया गया था इसके बारे में। किस मौलिक अधिकार में है? तो 86वें मौलिक अधिकार में है। ये सब चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है, आप याद रखिए। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड योजना किस नाम से जानते हैं? सर्जेंट योजना के नाम से। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था कहाँ है? यह प्रयागराज में स्थित है। उच्च शिक्षा संस्था प्रयागराज में। देख लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कब लागू किया गया था? अप्रैल सन 2010 में लागू किया गया था। निम्न आयोगों का जो सही क्रम है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करके रखिए। इसका क्या हो जाएगा? CA यानी उड डिस्पैच हंटर आयोग। उसके बाद कौन आया? उसके बाद राधा कृष्ण आयोग आए, फिर कोठारी आयोग आए। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू किया गया था? 1 सितंबर सन 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो यह सन 2004। यह पूछता है यह किसके लिए लागू किया गया था? तो यह बालिकाओं के लिए लागू किया गया था। इसमें शिक्षा के साथ साथ बालिका के रहने की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, नई शैक्षणिक प्रयोग, शिक्षा में बराबरी पर बल, उपयुक्त सभी हो गया इसका। नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCT। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के प्रारंभ के अंश रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा निबंध लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने के किस निबंध से लिया गया है? तो यह सभ्यता और संस्कृति है। क्या है? सभ्यता और प्रगति है। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? यह स्कूली छात्र बोझ को कम करने के लिए की गई है। देख लीजिए उसमें भी आया था कि निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ भी पूछ लिया कि छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? यह लॉर्ड मैकाले। छनाई और निस्पंदन का सिद्धांत मैकाले। ये उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं और ये ब्रिटिश सरकार की ओर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा पेपर है? सन 2021 के पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने 18 पढ़ा, 19 पढ़ा और 20 पढ़ा। 3 पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्योंकि हम लोग बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं बिना समय वेस्ट किए। 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको और भी काम होगा। आप क्लास को एक बार मेरे कहने से देखिए ज़रूर। आप हफ्ते भर मेरी क्लास को देख लीजिए। हफ्ते भर बाद आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि आप मेरी क्लास देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लत लग जाएगी कुछ अच्छा करने की।
अगर आपने अच्छे से डीएलएड जो आपका चल रहा है, अगर देख लीजिए वैकेंसी का ये हाल है कि वैकेंसी जल्दी आ नहीं रही है। सन 2018 में वैकेंसी आई थी जहाँ तक मुझे याद है, और 18 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। अगर 18 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है और आप डीएलएड कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप कौन से बैच के होंगे, 23 बैच के होंगे, तो आपका 25 में कंप्लीट हो जाएगा बीटीसी। लेकिन अगर आपका बैक लगता रहा तो नहीं क्लियर होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है। इसीलिए आप उस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अभी जो आपका समय है, डीएलएड कर रहे हैं तो आप इसको बिना बैक लगे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप इंटर के छात्र नहीं हैं, ना हाई स्कूल के छात्र हैं। आप एक मेच्योर स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तब आप क्या कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं। इसलिए आप अपना समय मत बर्बाद करिए, अच्छे से एक बार में क्लियर कर लीजिए क्या करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीटेड निकालिए और आप एक अच्छे टीचर बनिए, टेंशन फ्री होके ज़िंदगी रखिए अपनी। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, याद रखिए। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 ईस्वी में। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? 1901 में हुआ था। स्कूल चलो अभियान अंग है सर्व शिक्षा अभियान का, ये हर किसी को पता है क्योंकि इसका नारा बहुत लगा था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है या माध्यमिक बालिका शिक्षा से है? किससे है? माध्यमिक बालिका से है, प्राथमिक बालिका से नहीं है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन तीसरी बार मुझे मिल चुका 3 सालों के पेपर में। माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों के नामांकन में वृद्धि। अगर आपने इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लिया 15 मिनट के अंदर, तो आप सोच लीजिए कि आपके दिमाग से स्किप होगा, नहीं होगा। ये देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगले साल भी आया था, इस साल भी आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1985 में। कह रहे हैं ना कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पे ही अपना 100% दे दिया तो आपका बैक नहीं लगेगा। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? जो आपके ये कोठारी आयोग है, इन्हें हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था ना, कब आया था? 19 में आया था। और देख लीजिए 21 में फिर आया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया? तो ये सन 2009 में आया था। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनः विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो यह 5 वर्ष। भारतीय संविधान, फिर देखिए ये आया था सन 2020 में क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है? तो आप पढ़े हैं कि अनुच्छेद 21 का। शिक्षा का छनाई सिद्धांत, ये किसके लिए है? उच्च वर्ग शिक्षा हेतु के लिए है। मैंने बताया है आपको कि ये जो निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, इसको किसने दिया था? मैकाले ने। ये किस स्तर की शिक्षा की बात करते हैं? तो यह उच्च स्तर की शिक्षा की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था? या विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था। हरास की समस्या से आश्रय छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, ये क्या कहला रहा है? हरास कहलाता है। देखिए, मैंने आपको सन 2019 से लेके 21 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराया है। किसके? 19 से लेके 21 तक के प्रीवियस ईयर को कराया। नवीन प्रयास हम लोग का जो पेपर नंबर कौन सा है? सेकंड है। इसका मैंने 19 का कराया, 20 का कराया और 21 का कराया। सन 2023 का भी मैंने करा दिया। 4 साल का मैंने आपको कराया ना। बचा क्या? 16, 17, 18 मैं इसको भी आपको कराऊंगी, और साथ में सन 2024 के, मतलब मैं मैक्सिमम आपको 7 से 8 साल का अगर प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आता है पेपर में, तो 15 सत्ते कितना होगा, है ना? तो आप खुद डिवाइड करिए, 15 सत्ते 105 होता है। अगर आपने 105 क्वेश्चन तैयार कर लिया और आपके एग्जाम में आने वाले कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। क्या 15 में से यहाँ पे आपको ये 12 क्वेश्चन नहीं देगा?
अगर आपने 105 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से आपको ये 12 मिलेगा। साथ में ही आपको अति लघु क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन ये देगा, है ना। और साथ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 3 क्वेश्चन की बात करूँगी तो 12 8 20 और 6 26, 26 से 30 नंबर कहाँ जा रहा है आपका, फ्री का है। कुछ नहीं, एक बार सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।